इसमें एक सवाल उभरता है, मैं वालिदैन के वालिदा के एंड से बल्कि बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन कहती हैं भाई और भी तो हज़ार काम है ना घर में, हम वो छोड़ के बच्चों के साथ थोड़ी बैठ सकते हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबको खाना इस टाइम पे चाहिए, चाय इस टाइम पे चाहिए, मेहमान आसमान से एकदम आके टपक जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमें देखनी है, तो हम बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे तो ये काम कौन करेगा? असल में देखिए ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है ना, सबसे बड़ा फ्लॉ, मैं दोबारा हज पे जाता हूँ, ठीक है। हज में जो मैंने आपको बच्चे से हवाले से 2 वाक़यात बताए हैं ना, बच्चा इस्माइल है, ठीक है, उसमें से 3 वाक़यात में से एक में माँ इन्वॉल्व है और 2 में क्या कौन इन्वॉल्व है? फादर। बिल्कुल। मसला हमारा ये है मसला ये है कि हमारे फादर ने ये सोचा कि मैंने तो सिर्फ रोज़ी कमानी है, इसलिए उसको अल्लाह ताला कोई ख्वाब नहीं दे रहा कि अपनी सबसे महबूब चीज़ को कुर्बान करो, उसको कोई शैतान नहीं मिल रहा, उसको ये हुक्म नहीं आ रहा कि अपने बेटे के साथ जाके खाना काबा बनाओ। उसने सारी बेचारी औरत पर डाली हुई है और वो क्या करे, उसने तो रूटीन तो चलानी है। देखिए रूटीन जो है ना, ये सर्वाइवल है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो नहीं बना ना। वो जो ऊपर का काम था, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी, वो तो बाप ने करनी थी, और बाप ने कहा मेरा काम तो है सिर्फ रोज़ी कमा के लाना, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो जो देखिए हज में जैसे 1 to 2 का रेशो है ना, एक औरत, बेसिक सर्वाइवल वही सर्वाइवल फिर औरत के पास है, लेकिन जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, इस पे वो इकबाल ने कहा ये फैज़ान नज़र था, ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, वो तो बाप ने सिखाया ना उसको, फिर ये मसला है। तो अब यहाँ फिर मैं वालिद के एंड से थोड़ी सी बात करूँगी। वो कहेंगे कि फिर जॉब कौन करेगा, हमारी तो 9 to 5 जॉब होती है, अक्सर वालिद जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो वो सारा ज़िम्मा फिर वालदा। देखिए हमारे मैं इतना अभी देख रहा हूँ ना पाकिस्तान में, अब इत्तेफाक से हम इलेक्शन से एक दिन पहले ही पाकिस्तानी जो मर्द, पाकिस्तानी औरत को ड्रामा खा गया, हाँ, और पाकिस्तानी मर्द को सियासत खा गया। अल्लाह अकबर, आपने कितनी अच्छी बात और सच्ची बात कर दी। ये तो है, फैक्ट है। हाँ। लेकिन ये कि देन व्हाट अबाउट आवर किड्स? दिन में 100 लोग मुझसे पूछ रहे हैं किसको वोट डालोगे। मैंने कहा यार मैंने तो सोचा भी नहीं। क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा यार मैं इतने सारे दिन में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ, मेरा दिमाग इस तरफ गया नहीं। और ऐसे आगे से हम जिहाद करना शुरू कर देते हैं अपने पसंद के लीडर की। नहीं तो आपको तो वोट नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा यार आखिरी दफ़ा जो बच्चा जिसकी जिम्मेदारी आप पे पड़ी हुई है, आखिरी दफ़ा उसके साथ कब कोई आपने प्रोजेक्ट किया है? नहीं, वो तो मैं बड़ा मसरूफ़ होता हूँ। मैंने कहा जितनी देर आपने मेरे साथ बहस करने में लगा दी, तो आपने 2-4 अखबार भी पढ़े होंगे, टॉक शो तो आपने 10 सुने होंगे, तभी तो आप इतने जज्बाती अंदाज में बोल रहे हैं। तो ये जाके बच्चे को लगा दो जो आपकी जिम्मेदारी है। ये बात, ये मसला है ना हमारा।